जी ऊपर से डायरेक्ट मरियम नवाज साहबा के ऑर्डर है। जिसने भी ये ऑर्डर दिया है मैं उसको कहता हूँ उसको शर्म से डूब मरना चाहिए। क्या हम क्रिमिनल पैदा नहीं कर रही है ये गवर्नमेंट? राय बाबर अली उन्होंने कहा 2 दिन में खाली कर दे। इन्होंने कहा जी ठीक। 4 बजे तो रात को आकर ऑपरेशन कर दिया। जो बिल्लियां जिंदा दरगूर की गई हैं उनकी चीखों पुकार अर्श ने नहीं सुनी होगी। रात को क़यामत सुगरा था। मैं अगर चाहता तो रात को यहाँ कई कत्ल हो सकते। डीसी साहब ने हमें बिल्कुल इत्मीनान से भेजा। टीपा की टीम जो बंदा हमसे मीटिंग कर रहा है वो रात को मास्क पहन के ये अटैक करवा रहा है। ये शहीद कर रहे हैं मस्जिद। ये तो काफिरों से बदतर हो गया ये मुल्क। हर आदमी पर्ची देता है। आपने हमें डंडा दिया होता है। यकम को इस मार्केट का महकमा औकाफ किराया ले गया। अगर हमारा फैसला आजकल में ना हुआ आपके चैनल पे मैं लाशों की तस्वीरें भेजूंगा। बस अब क्या हुआ है? ये तो सुनने में आ रहा था आप पार्टी के बड़े करीब हैं। मुझे याद है आपने मुझे अपना बचपन सुनाया हुआ है मियां साहब के साथ, शिवाजी साहब के साथ। कंधे ते तुसी उन्होंने मोटे ते चुके हैं ते मेरे ख्याल तुसी चुके की सर सबसे पहले तो ये देखें कि जो हमारी सुपर सीएम है जब वो स्टूडेंट थी हम उस वक्त मियां नवाज शरीफ के वर्कर थे उनके वालिद के। ऐसा ही है तो ये हमारे साथ हुआ है। हम तो सख्ते में इस वक्त हमें तो समझ ही नहीं आ रही है हमारे साथ कर क्या गए हैं। ये टोटली एलडीए के जो डायरेक्टर कल एसी ऑफिस में हमें मिले हैं उन्होंने कहा जी ऊपर से डायरेक्ट मरियम नवाज साहबा के ऑर्डर है। अच्छा हाँ जी उनका नाम भी आदल भाई को पता होगा, मैं भूल गया हूँ, मैं पहचानता हूँ। एहतशाम इसरार या जो भी है, ठीक है। उन्होंने हमें कहा जी ये उनके ऑर्डर हैं लेकिन हम आपको इसके मुतबादल दुकानें देंगे, सारा कुछ करेंगे, ये करेंगे। पूरी तसाम आके सो गए हैं घरों में। पता चला सुबह 4 बजे इधर कोई कातल स्क्वाड आए। वो फिर कातल स्क्वाड ने क्या किया कि उसने किसी को ना पूछा है ना बताया है। सैकड़ों की तादाद में पुलिस, तकरीबन 20 से 30 डाले ये जो डंपर हैं और क्रेनें और इसको उठाने के लिए सामान ये सारा लेके आए हैं। और तकरीबन ये जो फिगर है अभी राफ है, लोग तो सकते में कुछ बता ही नहीं रहे। 350 पालतू बिल्लियां, बिल्ली की आपको पता है बददुआ अर्श तक जाती है। मुझे तो अब खौफ पैदा हो गया है कि ये लाहौर में जो बिल्लियां जिंदा दरगूर की गई हैं उनकी बददुआएं कहाँ, जब वो कैज में बंद थी और ऊपर से उनकी छतें गिराई हैं, उनकी चीखों पुकार अर्श ने नहीं सुनी होगी। बहुत बड़ी बात है। मैंने ये सुना है कि उन्होंने ऑपरेशन करने से पहले जानवर परिंदे निकाल के वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिए थे। सर नो एब्सोल्युटली रॉन्ग। और उसके बाद ये हमें आपको एविडेंस दिखाएंगे इंशाल्लाह ये सामान उठा के। उसके बाद क्या हुआ, तकरीबन हजारों की तादाद में आला नस्ल के कबूतर जो सुबह सुबहान तेरी कुदरत पढ़ते हैं ये दाता की नगरी में, वो ये ताले तोड़े, देख लें वीडियो। ये उनका हमला ताले तोड़ रहे हैं। जब नहीं हो इन्होंने ऊपर से मार के बुलडोज कब्रिस्तान बना दिया चिड़ियों और तोतों का इन्होंने। तो ये आप खुद देख लें, हमारे पास हर चीज का सबूत है। सामान तोड़े थे तो आपके गले भी मौजूद होंगे। आप मार्केट के सदर हैं तो आगे हैं। हमारे पैसे हमारा सारा कुछ पड़ा था, हमें उन्होंने 1 मिनट नहीं दिया। 1 मिनट नहीं दिया कि जनाब उनके पाँव को हाथ लगाते रहे। उन बुजुर्ग इतनी दाढ़ी वाले रोते रहे, उनके आगे हाथ जोड़ेंगे, खुदारा यार अल्लाह का नाम है हमें 12 बजे तक टाइम दे दो। उन्होंने कहा नहीं, वो जनाब मतलब उन्होंने बर्बादी कर दी। यहाँ पे रात को क़यामत सुगरा था, लोग गिर रहे थे, क्रेनों के नीचे आ रहे थे, वो उठा के उनको बाहर फेंक रहे थे। और पुलिस यहाँ पे हमें थ्रेट कर रही थी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं कहता हूँ मैं मार्केट का सदर हूँ, मैं अगर चाहता तो रात को यहाँ कई कत्ल हो सकते थे, मगर हमने ऐसा नहीं किया। हम उनके आगे ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहे कि खुदा के लिए यार ये गरीब लोग हैं, यहाँ 60 बेवा यार, को खुदा का खौफ कर लो, ये लोग मर जाएंगे। 2 बेवा मर गई हैं, एक पड़ा हुआ है हमारे। और ये मैं आपको बताता हूँ इस चैनल से कि इसी हफ्ते 1.5 में हमारा फैसला नहीं हुआ, सैकड़ों लोग मरेंगे क्योंकि इनका कुल सरमाया ये दुकानें थी। नहीं मैंने ये सुना है, ख्वाजा साहब भी बता रहे हैं, आदिल साहब भी बात करूंगा। आप लोग डीसी ऑफिस गए थे, आप लोगों की मुलाकात हमारी मीटिंग हुई है, पूरा बोर्ड गया हमारे साथ, वहाँ बैठ के हम कल बैठे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने कहा जी वो आपको 2-4, इन्होंने कहा ठीक है। अगर कौन थे? राय बाबर अली वो बैठे, उन्होंने कहा 2 दिन में खाली कर दे। इन्होंने कहा जी ठीक है। उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ, आप ये बैठे एलडीए के और ये सारे बैठे, इनके बैठ के बात कर लें। एहतशाम साहब और उनके एक चीफ इंजीनियर साहब बैठे थे, असलार, वो बैठे, उनसे बड़ी डिटेलन बात हुई, तकरीबन 1.5-पौने-2 घंटे, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर दादा शेख जमील भी बैठा था। उन्होंने कहा जी आपको जो है ना परेशान ना हो, आपको कुछ कंसल्ट करते हैं। इन्होंने कहा कि ठीक है जी कल हम दरख्वास्त देने का जी कल बैठ जाते हैं और इसको कर लेते हैं। उन्होंने कहा ठीक है कल का आप टाइम रख लें। हम वहाँ से उठे हैं बड़े, और रात को 3 बजे मेरे एक जराये से मेरे एक सरकारी बंदे थे, उसने मुझे फोन किया कि यार मैं सो रहा था। उन्होंने कहा यार हमें थ्रेड आया, इस तरह हमें उठाया गया। और उन्होंने कहा जी मार्केट का ऑपरेशन करना है। मैंने 3 बजे अपने सदर अपने चेयरमैन साहब ने इनको उठाया कि यार ये रात
रात को मुझे कह रहे हैं, इन्होंने कहा नामुमकिन है ऐसा ये नहीं हो सकता। हाँ। इनको बिल्कुल यकीन नहीं था। मैंने कहा सर मैं फिर भी जा रहा नहीं हूँ। तो आपको पहले नोटिफिकेशन नहीं किया था? कुछ आपको भी नोटिस नहीं, भेजा मैं था? कुछ नहीं किया ना, यही तो हमें पहले सुनने में आता, आपको नोटिस दिया गया था, आपको नोटिस बताया दिया गया था कि आप यहाँ से होगा। हटा ये लें। अगर हमें एक नोटिस आएगा हम कबूल कर लेंगे ये सारा कुछ आगे। अगर वर्बली कह दिया था एसपी साहब ने, बस हटाएं यहाँ से। उन्होंने कहा हटाएं, वो भी नहीं कहा। उन्होंने कहा 2 दिन का टाइम है। इन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा जी कल बात होगी, और रात को 3 बजे वो मुझे उन्होंने कहा भी आ जाओ। मैं कहा यार नहीं हो सकता हमारी आज। तो उन्होंने कहा आप, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे जो जराये से वो जब यहाँ पे आए हैं ठीक 4 बजे हैं तो जनाब डाले गाड़ियां, यहाँ पे तो पूरा हलचल मच गई। हम थोड़े से बंदे थे हम, वो जनाब इधर आए हैं तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की, नहीं हम सिर्फ गलियां तोड़ने, आप टेंशन ना लें। तो अब मैं कहा सर ये सब परिंदों की दुकानें हैं, इसमें परिंदे पड़े, लोगों को करोड़ों रुपए का माल पड़ा है, तो आपने अगर करना था तो आज ही बताते। आप भी मीटिंग में मौजूद थे। अच्छा, हमें ये भी सुनने में मिला है कि उन्होंने कहा जी महकमा औकाफ की जगह भी है, लेकिन कुछ काबिजीन भी यहाँ पर थे, इसलिए उन्हें हटाया गया है। इधर अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पिछले 30 साल से इस मार्केट का सदर हूँ। हमारा सर्वे मुकम्मल हो चुका है लहर में। इसमें एक आदमी भी अगर साबित हो जाए कोई नजायज काबजीन है तो हम वो भी, हर आदमी पर्ची देता है, हर आदमी के नाम पर्ची, और जो वहाँ पे पे किया 28,000 मैंने दिया है। यहाँ पे औकाफ ने हमें डंडा दिया होता है अगर 1 महीने का किराया ऊपर हो जाता है कि पैसे दो। वो पैसे वो सामने एडमिनिस्ट्रेटर साहब हमारे बैठे हैं, उनको हम पैसे देते थे। कोई इसमें हाँ जी वो लेते हैं, वो इसका जैसा मछली मंडी को चेंज किया गया, यूँ आपको नहीं मुतबादिल जगह दी गई सर कि आप लोग हमें वहाँ कहा चले जाएं? गया था कि भाई जो है ना परिंदा मार्केट नहीं जा सकती इसमें बेसमेंट में, तो हमने कहा जी हम ये काम ही छोड़े हैं प्लास्टिक का करने का, तो आप हमें दुकानें दे दें। ये हमारा मामले तकरीबन तय हो गए थे। हमारे जो सदर और चेयरमैन साहब एक मियां नवाज शरीफ को बुला के एक करना चाहते थे, इवेंट करना चाहते थे उनके एजाज में कि वो उनका शुक्रिया अदा करना चाहते थे ना कि आपने मगर हमें जगह दी ये है। हमारे लिए जो मुसल्लत किया गया जनाब, हमें सिर्फ 3 दिन पहले पता चला कि जी दाता साहब की ये मार्केट आ गई है। हमने कहा नहीं यार हम तो उसमें है। मैंने अपने इनको बताया ना यार नहीं आपको टेंशन बताया है कि क्यों हटाया गया, वजह क्या बताइए, क्यों कुछ हटाना, भी यहाँ क्या बनना नहीं, है? ये सारे मौजूद थे, कुछ भी नहीं बताया हमें। हमें पता चले को पार्किंग बन नहीं है आपकी, मैं कोई कहता हूँ सब्जी नक्शे वाला में नहीं है। देखा, हमने नक्शे में नक्शा उठाया तो उसमें गाड़ियां थी। हमने कहा कि 700 पार्किंग ये बन रही है, ये अपना टंगसाली हाँ में, जी। और ये भाटी में प्लाजा बन रहा है, मोची में बन रहा है, तो यार यहाँ नहीं जरूरत, नीचे 5,000 गाड़ी की पार्किंग है। तो उन्होंने दिखाएं आप जरा। उनको हमने कहा कि ये यहाँ पे पार्किंग ना बनाए, अगर आपने बनानी भी है तो चलो हमें भी दुकान। उन्होंने कहा जी आप नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, हमें ऑर्डर है ऊपर से कि आपको साफ तो जब कर। उन्होंने कहा था 2 दिन में हटा दें, फिर आपने 2 दिन में क्यों मैं नहीं कह हटाया? रहा हूँ कल तो गए, अच्छा, कल ही बात हुई है? कल बात हुई है तो रात को कर दिया, 4 बजे तो रात को आकर ऑपरेशन कर दिया।